कईया के कान खोल दे। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद। यार केबल को मत। आज ये मेरा परम सौभाग्य है लाइव जा रहा है। दिल्ली की इस नरेला विधानसभा सीट पर मेरे बहुत ही पुराने मित्र और लगातार मेरे चुनाव के अंदर भी जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ऐसे मेरे भाई राजकरण खत्री जी, जोरदार ताड़ियां बजा करके अपना आशीर्वाद इनको देना है 5 तारीख को। हेलो, आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए राजकरण खत्री जी के लिए आज मैं आप सबके चरणों में आया हूं, आप सबसे निवेदन करने के लिए एक एक वोट 5 तारीख को कमल के बटन पर दबे और जब 8 तारीख को रिजल्ट आए, हमारे हरियाणा में अभी तक सोती नहीं कैया नो यहाँ भी वही हाल कर दे। हमारे चंद्रभान सैनी जी जिला के हमारे प्रभारी संजय उपाध्याय जी, विधानसभा के प्रभारी मेरे मित्र उमेश मलिक जी, पूर्व चेयरमैन मोहन भारद्वाज जी, और क्या हमारे सोनीपत के जिला के अध्यक्ष जसवीर दोदवा जी, महामंत्री किसान मोर्चा थोड़ा सामने कर वीरपाल मान जी, लाइव फ्रेम खराब कर दो। राजेंद्र सिंगल जी, पार्षद योगेश राणा जी, हमारे पार्षद श्रीमती जनता देवी जी, पूर्व पार्षद सुमित चौहान जी, श्रीमती अर्चना दिलीप सिंह जी और हमारे मंडल के अध्यक्ष सतीश स्वामी जी, कुलदीप शर्मा जी, सुरेश खत्री जी, राजेश खत्री जी, अशोक जी और सुमित जी राणा हमारे युवा नेता, पवन सैनी जी हमारे युवा नेता और उपस्थित इतनी भारी संख्या में नरेला की सरदारी, मातृशक्ति, युवा साथियों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं प्रणाम करता हूं, आप सबको राम राम करता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो सियावर रामचंद्र की। आज आप सबके बीच में राजकरण खत्री जी के कमल का फूल खिले, उसके लिए आप सबके चरणों में अपील करने के लिए आया हूं। भाइयों, मैं ये भी आप लोगों को जागरूक करने के लिए आया हूं। भाई झूठ की दुकान खोल रखी यहाँ पिछले 10 साल से, यो नहीं पता कौन सा झूठ बोलते। कल ऐसा झूठ बोल दिया, रात के 2 बज गए मेरे को लाले को दिए, मैं हैरान हो गया। मैंने फिर 12 बजे रात को स्टेटमेंट देनी पड़ी, इन खड़ा का कह दिया जोर तो लग नहीं रहा, दिनों के जोर लगा। और ये समझ रखा जनो आके जो सुनने वाले लोग हैं उनको कुछ नहीं पता, इस प्रकार की बात करता। कहने लगा कि हरियाणा से यमुना में पानी आता है और यमुना के अंदर जहर मिला दिया। हमारे कहा इंजीनियर को पता चला, उन्होंने पानी रोक दिया।
बताओ ये कितना झूठ बोल रहे हैं। सुनो झूठ का तो गजब कर रखा काम। सुनो और एक बात कह रहे हैं मैं, इस बात का ध्यान करियो, ये झूठ की दुकान नहीं चलनी चाहिए। मैं उस पवित्र भूमि से आया हूं जिस भूमि के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया था। सर्व मानव जाति के लिए दिया था। केजरीवाल साहब, मैं आज आपको ये कहने के लिए आया हूं, अरे ये वही पवित्र हमारी यमुना है जिस यमुना के अंदर एक कालिया नाग रहता था और उसके अंदर जहर फैलाता था। भगवान श्री कृष्ण ने आकर के उस कालिया नाग का तमाम काम कर दिया था। अरे तेरे बस की बात नहीं है। आपने 10 वर्ष पहले दिल्ली के लोगों से वादा किया था, मैं इस यमुना को साफ करूंगा। अरे तू क्या बात बोलता? अरे क्या शब्द बोल रहा? यमुना के अंदर जहर मिला दिया। तेरा जन्म हरियाणा की पवित्र माटी के अंदर हुआ है, तूने तो उसको भी कलंकित कर दिया है। अरे हरियाणा का कौन ऐसा व्यक्ति है जो यमुना के अंदर पानी में जहर मिला करके भेजेगा? अरे हमने तो पानी की दिक्कत नहीं आने दी। हम क्यों चाहेंगे कि पानी रुके? परंतु हमारे हरियाणा का एक एक बच्चा जानता है, इनकी सरकार पंजाब में है, मेरे किसान का पानी रोक रखा है। ये पूरा हरियाणा जानता है, दिल्ली भी जानता है। परंतु ये बात बोल रहा है पानी के अंदर जहर मिला दिया। भाइयों, किस प्रकार की बातें करता है? अरे जो वायदे किए थे, अरे केजरीवाल, तेरा जन्म जिस मंच से हुआ था, अरे जिस मंच से तेरा जन्म हुआ था, उसके ऊपर देश भ्रष्टाचार को समाप्त करने की लड़ाई लड़ रहा था। परंतु भाइयों, आपने क्या किया है 10 सालों में? 10 सालों में आपने मेरे दिल्ली के युवाओं को नशे में धकेलने का काम किया है। मैंने तो यह देश का पहला मुख्यमंत्री देखा है जिसने महिलाओं के लिए अलग से ठेके खोलने का काम किया है, और इसी कारण से ये तिहाड़ जेल के अंदर गया है। ये छुट्टी के ऊपर आ रहा है, और मैं आज ये कहने के लिए आया हूं, 5 तारीख के बाद इसकी जगह दिल्ली में नहीं है, इसकी जगह तिहाड़ जेल के अंदर है, और ये चला जाएगा, ये चला जाएगा। झूठ बोलता है, सुबह उठता है, शाम तक झूठ बोलता है। अरे लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर। मेरे दिल्ली के लोगों को आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं मिल रहा है। अगर आप यहां से बाउंड्री क्रॉस करेंगे, मेरे गरीब व्यक्ति को हरियाणा के अंदर 5 लाख रुपए का वो आयुष्मान कार्ड, अगर कोई बीमारी दिक्कत आ जाती है, सिर ऊंचा करके किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, अपना इलाज करा लेता है हॉस्पिटल में जाकर के, कहीं देखने की जरूरत नहीं है। और ये व्यक्ति, उससे उन गरीब व्यक्ति को इसने उस आयुष्मान कार्ड से भी वंचित रखा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी ये ऐलान किया कि मैं देश के जितने बुजुर्ग हैं उनको अलग से 70 साल से ऊपर, अगर मेरी माता है, मेरा कोई बुजुर्ग है, अगर उसको कोई दिक्कत बीमारी आ जाती है, उसके इलाज की चिंता परिवार को नहीं। अगर आप हरियाणा में देखेंगे, उसकी इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी और नायब सिंह को है, बुजुर्ग के परिवार को कोई चिंता नहीं है।
ये सरकार के काम होते हैं। हाँ भाई, सरकार के ये काम नहीं होते झूठ बोल करके वोट ले लेना। आपका चेहरा, आपका चरित्र 10 वर्षों के अंदर उजागर हो गया है। दिल्ली को पेरिस बनाने की बात करता था। अरे केजरीवाल साहब, जिन घरों के अंदर पीने का पानी जा रहा है, आज तक तुमने वो नाले भी साफ नहीं किए। उन नालों का पानी मिक्स होकर के लोगों के घरों में जा रहा है। आप उसकी व्यवस्था तो ठीक करिए। आप मुझे ये भी बताइए, जो पानी हरियाणा से दिल्ली को आ रहा है, जिस पौंड के अंदर, जिस तालाब के अंदर पानी रुक रहा है, आपने उसकी सफाई करी क्या? ये भी बता दीजिए। अपने घर वाली तो सफाई कर ली, बाकी का नाश मार दिया सारा कर। गजब का आदमी हो, कहाँ आदमी हूं मैं। आप दिया आपदा है, बड़ी आपदा है। इसका एक बैचमेट मिल गया मेरे को, और कह रहा कहा जी मैं सीनियर था, मेरे से जूनियर था का, और बड़ा कामचोर था, काम नहीं करता था, खाली बातें करता था। बातों से पेट नहीं भरता, काम करने से, लोगों को राहत देने से व्यक्ति को संतुष्टि मिलती है। एक गरीब व्यक्ति की अगर हम हेल्प करेंगे तो भाइयों, हमारे मन को भी अच्छा लगेगा। हमारी सरकार का ये है, हमने कल ही 100 दिन पूरे किए हैं हरियाणा के अंदर। कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। मैंने 100 दिन में क्या क्या काम किए हैं, मैंने एक एक बार हरियाणा प्रदेश के लोगों को बताने का काम किया है। प्रदेश ने भी बताया, अभी 10 साल में हमने ये कराया, वोट मांगे लगवाएगा। मैं तो एक दिन इसकी वीडियो सुन रहा था, कहीं और गया, किसी उसमें मोहल्ले में चला गया, रैली में प्रोग्राम था, उसमें चला गया, और वहां कहना खड़ा होगा, आपके नाले खराब हैं, ये क्यों ठीक नहीं हुए? आपके सीवरेज चौक है, सीवरेज का पानी गलियों में आ रहा है। अरे तक वोट लेना गया, नाले भी दिख रहे, सीवरेज भी दिख रहे तेरे को पहले नहीं दिखे 10 साल वहां। सीवरेज भी ठीक करने या नाले ठीक करने या खाली तब तो नहीं ध्यान दिया। जब तो वोट लेने के समय कहने लगा, कहा मैं तो आम आदमी हूं, ना गाड़ी लूंगा ना बंगला लूंगा। अरे गजब का काम कर गया, ऐसा काम कर गया। BMW गड्डी में घूम रहा नहीं घूम रहा, और शीश महल बना दिया, 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। आज तक के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा नहीं किया जितना इसने किया है। पूरी दिल्ली को ये स्वच्छ जल नहीं दे पा रहा, जिसके बारे में इसने लोगों से वादा किया था। और अब तो पड़ोस में है, हमारे हरियाणा के पड़ोस में है। ये कांग्रेस की ताए का छोरा है, चाचे का छोरा लगा मुझे। कांग्रेस भी भ्रष्टाचारी थी, और ये उसकी गले ने तालमेल कर लिया। दोनों के दो इकट्ठे हैं, दोनों के दो भ्रष्टाचार में लिप्त है। 2014 से पहले हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी। मेरी माताओं को, बहनों को हमारे हरियाणा के अंदर पीने का पानी सर के ऊपर मटका रख करके 2-2 किलोमीटर से आना पड़ता था। मेरी हरियाणा की यहाँ माताएं बहनें बैठी होंगी, इनको बिल्कुल मालूम उस बात का है। परंतु आज 10 वर्षों के बाद ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार मेरे हरियाणा प्रदेश के अंदर मेरी एक भी माता बहन को सर के ऊपर मटका रख करके पानी लाने की आवश्यकता नहीं है। उसके घर के अंदर ही नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था ये हमारी सरकार ने की है। यहाँ क्या हालात है आपके सामने है। सुबह उठता है, शाम तक झूठ बोलता है,
अगर किसी व्यक्ति को काम ना करना और झूठ बोलने से वोट मिलती हो, फिर इससे बढ़िया क्या काम है? इससे बढ़िया तो काम नहीं। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है, आप जागिए। कौन ठीक काम कर रहा है? अभी मुझे ये भी गर्व है आप लोगों को बताते हुए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिल्ली के अंदर दिया था। उन्होंने कहा था, जहां झुंगी वही मकान। ये कहा था ना, दिल्ली के अंदर ये बात कही थी। और मुझे खुशी है, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने अपने समय के अंदर पूरा 3,500 से ज्यादा मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के अंदर किया है। भाइयों, हमारे लोग इस पवित्र यमुना के अंदर जब छठ पूजा आती है वहां पर स्नान करते हैं। और भाइयों, जो ये बात बोलता था कि इसको मैं स्वच्छ करूंगा, आप लोगों के सामने है 10 वर्षों के बाद भी अब भी यही कह रहा है। कहा कि 5 साल का और टाइम दे दो, कहा साफ कर दूंगा। केजरीवाल साहब तो ही साफ होगा, नहीं बचता। ये तो जो मर्जी कर ले, ये तो दिल्ली के लोगों ने मन बना दिया है। और ऐसा मन बनाया कि तिहाड़ जेल से बाहर निकलने का भी, बाहर देखने का भी आपको समय नहीं मिलेगा। आपने ये हालात दिल्ली के